आज मेरे साथ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा की नहीं, आज एक महिला जिसके साथ बदसलूकी हुई है वो जुड़ रही हैं। स्वाति मालीवाल जी, आपका टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत पे बहुत बहुत वेलकम है। और मैं जानती हूँ आपके लिए ये कितना कठिन समय रहा होगा। इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू दीज डेज। मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगी, आप कोप कैसे कर रही हैं? मैम, बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने दिल्ली महिला आयोग में 1,70,000 केसेस हैंडल करे हैं 9 साल में, और मैं कई हज़ारों सर्वाइवर्स से मिली हूँ, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के हों, असॉल्ट के हों, सेक्सुअल असॉल्ट के हों। और वो सब एक बात बताते हैं कि एक बड़ी घबराहट होती है, एक बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है आफ्टर द अटैक एंड फॉर मेनी डेज़, और आप बहुत लो फील करते हो। और मैं हमेशा सोचती थी कि मतलब कैसे होता होगा, कितना दर्द होता होगा, पर जब मेरे साथ खुद के साथ हुआ तब जाके मैं समझ पाई हूँ। एवरी डे जब से अटैक हुआ है, 6 बजे के करीब मेरी नींद खुल जाती है। मैं हार्डली 2 या 3 घंटे सो पा रही हूँ, और मैं जैसे ही उठती हूँ आई वेक अप विद अ वेरी वेरी सिक फीलिंग इन माई स्टमक। मतलब मुझे इतनी एंग्जाइटी हो रही है, और मेरे को लाइफ में कभी एंग्जाइटी नहीं हुई। आई एम फीलिंग सो ट्रॉमेटाइज्ड, आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली शैटर्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इतने साल दिए अपनी ज़िंदगी के, और जिन लोगों के साथ मैंने इतना काम किया, आज उन्होंने मुझे इतनी समस्या के वक्त में मुझे पूरी तरीके से अकेला छोड़ दिया। आप 2006 से हैं, जो मैंने देखा है, पढ़ा है आपके बारे में। आप जब परिवर्तन एक एनजीओ था तब से साथ लिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो समय और आज के समय में क्या बदल गया, इतना क्या बदल गया? जी, 2006 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करी थी। मैं देश के लिए कुछ करना चाहती थी, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में गई, उनका काम देखा, और मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिली। मुझे सूचना के अधिकार पे काम करना था, और मैंने परिवर्तन में काम करना शुरू करा। और हम लोग 4 या 5 लोग ही होते थे उस वक्त, और मैं तब से हूँ। मैंने अगले 10 साल कौन? मैं थी, मनीष जी तो खैर कबीर ऑर्गेनाइजेशन में थे, वहाँ पे उस वक्त मैं थी, संतोष थी परिवर्तन में, और अरविंद जी थे, और 1-2 लोग और थे। और फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन थी कबीर, जिसमें मनीष जी थे, और 3-4 लोग और थे। तो ये इतनी छोटी सी टीम को मैंने ज्वाइन किया, और मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था। अगले 10 सालों तक मैं वॉलंटियर किया। 7 इयर्स मैं खुद वॉलंटरली झुग्गियों में रही हूँ। सुंदर नगरी की झुग्गियों में रहकर सूचना के अधिकार पे आंदोलन करती थी। राशन के आंदोलन में मैंने हिस्सा लिया। लोकल सेल्फ गवर्नेंस पे मैंने काम किया। तो बहुत मेहनत करी है। और जब हम तब काम करते थे तो हमारा आइडियलिज्म बहुत अलग लेवल पे था, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों के बीच में रहकर जिस तरीके की एनर्जी हमें मिलती थी, जिस तरीके के इनपुट्स हमें मिलते थे, जिस तरीके के फीडबैक हमें मिलते थे, वो हमें बहुत बहुत अच्छा इंसान बना के रखते थे, ऐसा मैं मानती हूँ। पर आज जो हम बन गए हैं, क्योंकि पावर और पैसा जब आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत अहंकार आता है। आज मैं जब देखती हूँ अपने आसपास, तो जिन लोगों के साथ मैंने इतनी मेहनत करी है और जिन लोगों के साथ मैंने इतना काम किया है, आज उनका जो एटीट्यूड है वो मेरे को उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ दिखते हैं। मैं ये भी मानती हूँ कि जनता से हम दूर हो रहे हैं, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के बीच में रह के लोगों की समस्याएं समझ के उसके ऊपर काम करें। और मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि 2006 से जिस मूवमेंट को, जिस पार्टी को मैंने अपने खून पसीना दिया है, आज वो इस मुकाम पे खड़ी होगी। आज मैं वहाँ पे होंगी कि मुझे मुख्यमंत्री जी के घर में बुरी तरीके से पीटा गया, लात, घूंसे, थप्पड़ों से पीटा गया, और फिर भी ना तो वो मेरे साथ होंगे और
पूरे पार्टी में ऐसे मैसेज दिया जाएगा कि कोई भी अगर एक भी इंसान इसके साथ दिख गया तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आई फील वेरी लेट डाउन, आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड, आई फील वेरी हर्ट एंड ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। 13 मई का दिन था, आज से एग्जैक्टली 12 दिन पहले। क्या हुआ था? 9 बजे के करीब आप पहुंची। कहा जा रहा है कि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं थी। क्या अर्जेंट बात थी जो आप करना चाहती थी अरविंद केजरीवाल जी से, जो आप वहाँ सुबह सुबह 9 बजे पहुँची? मैम, पहली बात तो मैं जो वहाँ मिलने गई थी, मैं तो अभी ये वापस आए थे तिहाड़ जेल से, तो सारे ही लीडर्स मिलने जा रहे थे, तो मैं भी उसी क्रम में मिलने गई। दूसरी बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि मैं अपॉइंटमेंट लेके नहीं गई, तो मैंने तो आज तक कभी अपॉइंटमेंट नहीं लिया, मैं तो हमेशा ऐसे ही गई हूँ। और अगर मैं सपोज सो कॉल्ड ट्रेसपास कर रही थी तो मैं ड्राइंग रूम तक कैसे पहुँची? भाई अंदर से उन्होंने मुझे बुलवाया तभी तो मैं ड्राइंग रूम में जाके बैठी, नहीं तो वो तो गेट, जो मेन गेट है और ड्राइंग रूम में तो बहुत दूर है, रास्ता बहुत बड़ा है। तो अगर मैं ट्रेसपास कर रही थी तो मैं मतलब कैसे अंदर घुस सकती हूँ? मुख्यमंत्री का घर है, कोई मजाक थोड़ी ना है। तो और सबसे बड़ी बात, मैं अपॉइंटमेंट लेके नहीं गई। बाई चांस अगर ऐसा उनको लगा, क्योंकि मैं तो हमेशा ऐसी ही आई हूँ, बट चलो लगा, तो फिर क्या मुझे कोई पीटेगा? ये तो बहुत अजीब बात है। तो ये तो इनका आर्ग्यूमेंट ही खैर बिल्कुल बेकार है। बाकी मैं 13 मई को गई, सुबह 9 बजे का समय था। मुझे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया, मुझे बोला गया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो आपसे मिलने आ रहे हैं। मैं ड्राइंग रूम में वेट कर रही थी, इतने एक और स्टाफ आया, उसने फिर मुझे यही बात बोली कि अरविंद जी घर पे हैं, बस 2 मिनट में आ रहे हैं। तो मैं आराम से शांति से वहाँ बैठी थी। विभव कुमार जो उनके पीएस थे, वो दरवाजे से अंदर आते हैं, मैं सोफे पे बैठी हुई थी। मैं यहाँ पर वो तस्वीर भी लगाती हूँ जो उनके ड्राइंग रूम की है। यहाँ पर अगर आप बता सकें कहाँ पर आप बैठी थी? यही कमरा था? नहीं जी, ये कमरा नहीं है। ये कमरा नहीं है, वो दूसरा कमरा है जिस पर अलग सी चेयर्स हैं। क्या हुआ? तो मैं बैठी हुई थी सोफे पे, विभव कुमार एकदम धन धनाते हुए आते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। किस बात पे? आई डोंट नो। तो वो मेरे पे आकर मेरे सामने आके खड़े हुए और ज़ोर ज़ोर से मेरे पे चीखने लग गए और मुझे बोला, नीच औरत, तेरी औकात क्या है, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे। एंड आई लुक्ड एट हिम, आई वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडुलस। और मैंने बोला, अरे क्या हो गया, एक मिनट, अरविंद आ रहे हैं, क्या हो क्या गया? बस इतना मैंने बोला है। और उसमें उसने हाथ छोड़ा। उसने कम से कम मुझे 7 से 8 बार पूरी अपनी शक्ति से मारा है। मैं बैठी हुई थी, वो खड़ा हुआ था। तो मैं चिल्ला किस बात पे रहा था? जी, अब तो इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेट द पुलिस इन्वेस्टिगेट। तो कह रहा होगा आपको वो कोई टॉपिक, वो मुझे बार बार एक बात कह रहा था, जो वो ये कह रहा था कि भाई हमारी बात कैसे नहीं मानेगी। तो मतलब कौन सी बात? लेट द पुलिस इन्वेस्टिगेट। नहीं, कौन सी बात थी? क्योंकि बात की जा रही है कि कोई राज्यसभा से रिजाइन करने की बात थी, कोई ऐसी बात थी जो आपको अंदर की खबर पता थी। किस मुद्दे पर ये आउटबर्स्ट हुआ? अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है मैटर को, लेकिन ये ज़रूर है कि मुझसे कोई राज्यसभा की सीट वापस मांगी नहीं गई थी। और अगर मुझसे राज्यसभा की सीट प्यार से मांगते तो राज्यसभा तो बहुत छोटी बात है। मैं इस तरीके की लड़की हूँ और ऐसे कॉज की वजह से जुड़ी हुई हूँ कि मैं तो अपनी जान भी दे सकती हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। प्यार से कोई इंसान कुछ मांग ले तो सब कुछ हाजिर है, लेकिन इतनी बुरी तरीके से मार पिटाई करके उसके बाद विक्टिम शेमिंग करवाना और कैरेक्टर असैसिनेशन करना, ये मुझे को बिल्कुल मंजूर नहीं है। खैर, आई एम कमिंग बैक टू दैट। उसके बाद उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारे और मैंने अपने आप को बचाने के लिए, बिकॉज आई वाज सिटिंग एंड ही वाज स्टैंडिंग, सो मैंने अपने पैर से उसको पुश करने की कोशिश करी। इतने में उसके हाथ में मेरा पैर आ गया, उसने मुझे घसीटा नीचे। मेरा सर भी जाके उस पर लगा, जो टेबल थी, इसी तरीके की टेबल थी, उस पर सर लगा। और उसके बाद मैं नीचे गिरी। आई वॉज हैविंग माई पीरियड्स और मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। कोई नहीं आया मेरे को मदद करने के लिए, बचाने के लिए। थी कि बाहर तक आवाज़ जा रही होगी? मेरे हिसाब से तो जानी चाहिए, बाकी वो तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि कहाँ तक आवाज़ जाती है जब आप इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो। बट मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद जब मैं गिरी ज़मीन पर तो वो मेरे को पैरों से किक करने लगा और मैं उसको चिल्लाती रही, बोलती रही कि भाई मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसने नहीं छोड़ा।
उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाया और मैं जाके वापस सोफे पे बैठ गई। आई वॉज एब्सोल्युटली शॉक्ड, एक्सट्रीमली एजिटेटेड एंड इन पेन। सो आई फेल्ट वेरी एंग्री एट दैट मोमेंट एंड मैंने उस वक्त कॉल करी और मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया कॉल करने के लिए तो विभव वहीं खड़ा था। उसने मुझे बोला, धमकाया मुझे कि कर ले तेरे को जो करना है और तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तेरी तो हड्डी पसली एक कर देंगे, तेरे को तो गाड़ के फिकवा देंगे। सो आई स्टिल गिव अ कॉल टू द 112 एंड आई इन्फॉर्म देम अबाउट द इंसिडेंट दैट हैज़ हैपेंड एंड आई आस्क्ड देम टू कम इमीडिएटली। जैसे ही इसको ये समझ में आया कि इसने कॉल कर ली, तब ये भागा भागा गया है गेट पे और वहाँ पे जो सिक्योरिटी खड़ी होती है उसको लेकर आया और उनको कमरे में लेकर आया, उनको बोला मेरे सामने कि इसको उठा के फेंको एंड ही स्टार्टेड रिकॉर्डिंग द वीडियो। दैट वीडियो मतलब वो जो कॉन्वर्सेशन है बिटवीन मी एंड द सिक्योरिटी पर्सन, जिसमें आप उन्हें जिसमें मैं उनको बुरा भला भी कह रही हूँ, वो कम से कम 10 मिनट का टाइम है। वो वीडियो 10 मिनट की है क्योंकि मैं चीख चीख के उनको, जब वो आए मैंने उनको चीख चीख के बताया कि मुझे कितना मारा, मुझे लात मारे, मुझे घूसे मारे, मैंने दिखाया किधर किधर मारा, मैंने उन्हें दिखाया कि ये यहाँ पे सारा ये अब क्राइम सीन है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं यहाँ से हट गई तो ये टैम्पर हो जाएगा। मैं उनसे बात करती रही, चीखती रही, मैं उन्हें बस ये बोलती रही, मैंने DCP से बात कर रही हूँ, मैं सबसे बात कर रही हूँ, उनको एक बार आप आने दीजिए, दिल्ली पुलिस को आने दीजिए, एक बार दिल्ली पुलिस आ जाएगी, मैं जा रही हूँ, मुझे वैसे भी नहीं यहाँ पे अब 1 मिनट भी नहीं और रहना, लेकिन आप भी यहाँ पे रहिए और आप बस थोड़ी सी मुझे टाइम दीजिए। बट दे वर नॉट लिसनिंग टू मी बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ विभव खड़ा था और विभव ने वो इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तो अंत में जब मैं बिल्कुल इरिटेट हो गई और जब मैं बिल्कुल खींच गई कि एक तो पीट दिया इतनी बुरी तरीके से एंड अब ये क्राइम सीन टैम्पर हो जाएगा, ये लोग मेरे को निकाल के ही लेके जाएंगे, तब जब मुझे बहुत गुस्सा आ रखा था तब मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकले। तो ये जो अपशब्द वाला पोर्शन है, ये 50 सेकंड्स, इसको तो एडिट करके इन लोगों ने लीक करा, लेकिन वो जो पूरी वीडियो है, अगर वो पूरी वीडियो भी सामने आ जाए ना तब भी समझ आ जाएगा कि मतलब ये जिस तरीके से रो रही है और बुरे हाल में है, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना, तभी तो ये इतना चिल्लाएगी, इतना चीखेगी। तो वो पूरी वीडियो बता रहे हैं बाद में, मैंने तो मीडिया के माध्यम से पता चला कि वो फ़ोन फॉर्मेट कर दिया गया है एंड इवन रिमांड ऑर्डर में जज साहब ने शायद इस तरीके का कुछ मेंशन करा है। मुझे तो मीडिया के माध्यम से ही समझ में आ रही है क्या चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो जो फ़ोन है वो पूरा फॉर्मेट हो गया। तो मुझे आप एक बात बताओ कि अगर सच में यही था कि बस मैं वहाँ पे चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो वो वीडियो तो बहुत इंक्रिमिनेटिंग वीडियो है, उसको तो संभाल के रखना चाहिए ना उसके सोर्स के साथ। तो फ़ोन क्यों फॉर्मेट करा? फ़ोन इसलिए फॉर्मेट करा क्योंकि इट इज़ अ लेटर वीडियो व्हेन एवरीथिंग हैड हैपेंड। और उस वीडियो में भी अगर आप देखेंगे तो मैं बार बार चिल्ला रही हूँ कि 112 नंबर पे मैंने कॉल कर दिया, DCP को आने दो, सबको आने दो। तो इंसिडेंट के बहुत बाद की वो वीडियो है। एंड पर आप जब चिल्ला रही थी जी, कोई नौकर, कोई घर का सदस्य नहीं आया। एक वर्जन ये भी है कि आप डाइनिंग रूम की तरफ गई थी, वहाँ पर फैमिली बैठी हुई थी, ये कब हुआ? नहीं, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो दरवाज़ा खोल के मैं डाइनिंग रूम तक गई थी। डाइनिंग रूम, सो यू एंटर द प्लेस, यहाँ पे ड्राइंग रूम है और सामने ही डाइनिंग रूम है एंड देयर इज अ कॉरिडोर। सो आई क्रॉस द कॉरिडोर, दैट्स हाउ आई जनरली डू। एंड वहाँ पे डाइनिंग रूम में कुछ लोग बैठे हुए भी थे, स्टाफ भी था। कौन कौन था डाइनिंग रूम? मैं उनकी फैमिली को इस मामले में घसीटना नहीं चाहती, इसलिए मैंने अपने FIR में भी उनके नाम नहीं लिखे। और पुलिस बैठी हुई थी? हाँ, फैमिली में थे, फैमिली मेंबर्स थे। सुनीता केजरीवाल जी भी थी? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, मैं किसी की भी फैमिली को इस मैटर में बिल्कुल नहीं घसीटना चाहती। और पुलिस को लेकिन मैंने सब बताया। अरविंद केजरीवाल थे? अरविंद केजरीवाल जी मुझे बताया गया कि घर पे हैं और वो आ रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर नहीं थे? नहीं, वो उस समय डाइनिंग टेबल पे अरविंद केजरीवाल जी नहीं थे। और मैंने डाइनिंग रूम में उनसे मतलब बात करी और फिर मैं जाके ड्राइंग रूम में बैठ गई। और फिर मुझे एक बार और स्टाफ आया, उसने बोला हाँ जी बस अभी आ रहे हैं। और उसके बाद फिर ये सब कुछ बातचीत हुई, दुआ सलाम हुई, तो सब ठीक था? सबने अच्छे से बात की? आपको कोई अंदेशा नहीं हुआ? मेरे को तो बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल लगा। अगर मुझे थोड़ा सा भी इल्म होता, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, सुबह सुबह पिटने के लिए मैं क्यों जाऊंगी? तो मेरे को अगर हल्का सा भी इल्म होता तो मैं तो उसी वक्त वहाँ से निकल जाती। मुझे कुछ भी ट्रिगर नहीं लगा। मैं वहाँ चीखे जा रही थी, चिल्ला रही थी, कोई नहीं आया। पुलिस से बुलवाकर मुझे, वो सिक्योरिटी बुलवा के मुझे बाहर निकाला गया, तब भी कोई नहीं आया। तो मतलब इट वाज एक्सट्रीमली शॉकिंग फॉर मी कि ऐसा भी क्या हो गया। कोई नहीं आया, नोबडी केम, नो वन। वो तो छोड़ दिया।
दीजिए, अभी तक इतना सब कुछ हो गया, मेरे पास आज तक ना तो कोई मिलने आया, अरविंद जी आज तक मिलने नहीं आए, उन्होंने हाल नहीं देखा और उन्होंने आज तक मेरे से फ़ोन तक पे बात नहीं करी। तो मतलब मैं 2006 से काम कर रही हूँ, आज मैं यहाँ पहुँची हूँ और आज ऐसा क्या हो गया कि मतलब आप कॉल ही नहीं कर रहे, आप फ़ोन भी नहीं कर रहे। कोई तो कारण होगा। अब वो कारण तो देखिए दिल्ली पुलिस देखेगी कि क्या है। पर कुछ तो देखिए, आप भी एक इंटेलिजेंट महिला हैं, यू आर एन इंजीनियर, आप काम कर चुकी हैं, यू हैव वर्क एक्सपीरियंस। मेरी भी प्रोफेशनल लाइफ में एक लंबा टेन्योर रहा है। जब भी कभी किसी से कुछ अनबन होती है तो उसका एक कारण हमें पता होता है, वी नो इट इनसाइड कि ये इशू जो है ये किसी दिन बड़ा हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपके साथ कोई कश्मकश चल रही थी, क्योंकि कहा जाता है आप बहुत बड़ी राजदार हैं आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की। नहीं जी, मैं तो बिल्कुल भी कोई राजदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे कोई काम में पार्टिसिपेट ही नहीं करती जो कि मुझे गलत लगता है। मैं हमेशा उससे पर गलत काम होता था इसका पता तो होगा? नहीं, मुझे इतना इस बारे में कोई खास आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, विभव बहुत बड़े राजदार हैं। विभव कुमार के लिए अगर आज आप देखें, पूरी की पूरी पार्टी ने मुझे पूरी तरीके से डिसोन कर दिया, क्योंकि विभव बहुत बड़े राजदार हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर विभव का अगर आप घर भी देखेंगी तो विभव का घर, इतना बड़ा घर दे रखा है विभव को सरकार में भी, जो कि कोई मंत्री के पास भी उतना बड़ा घर नहीं है। तो विभव से पूरी पार्टी डरती भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। विभव के ऊपर असॉल्ट का केस भी पहले हो रखा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो फैक्ट तो यही है कि आज अगर आप मुझसे पूछेंगी कि क्या अरविंद जी इन्वॉल्व थे या नहीं थे, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि मैं बिल्कुल किसी को भी क्लीन चिट नहीं दूंगी। फैक्ट ये है कि जब मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा जा रहा था, तब मैं अरविंद जी के ड्राइंग रूम में थी। वो घर बड़ा है पर इतना भी बड़ा नहीं है कि ड्राइंग रूम में अगर कोई पिट रहा है तो किसी को पता ही ना चले, नंबर 1। नंबर 2, मैं जब वहाँ पे मुझे पुलिस से निकाला गया, देयर वॉज एब्सोल्युटली कोई आया भी नहीं बाहर। मतलब कि इतनी बड़ी बात हो गई कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पुलिस से, जिनको आप ही ने बिठाया ड्राइंग रूम में, उनको अगर बाहर निकालना पड़ रहा है तो भाई मतलब कोई तो फैमिली मेंबर या कोई तो है। कहना चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल या घर के किसी सदस्य के कहने पर आपको पीटा गया? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं किसी को क्लीन चिट दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे। मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रही हूँ। पहली बात तो ये कि मुझे वहीं मारा गया। दूसरी बात ये कि मैं जब वहाँ से बाहर जा रही थी कोई मेरे को हेल्प करने के लिए नहीं आया। तीसरी बात ये कि तुरंत जैसे ही मैंने कंप्लेंट करी, पूरी की पूरी पार्टी को मेरे ऊपर एक तरीके से लीडरशिप को छोड़ दिया गया। मेरी इतना कैरेक्टर असैसिनेशन कराया गया, इतनी विक्टिम शेमिंग करी गई। कभी एक एडिटेड वीडियो आती है, कभी एक डॉक्टर्ड वीडियो आती है, उसको बार बार चलाया गया। मतलब जैसे पार्टी के पास कोई काम ही नहीं था। 3-3 बार, 4-4 बार दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पार्टी ने करी हैं, जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू स्टैंड विद विभव कुमार एंड वांटेड टू आइसोलेट मी। जो आदमी अक्यूज्ड है उसको लेकर अरविंद जी खुद लखनऊ में घूमे, अमृतसर भी गया वो। और जो आदमी अक्यूज्ड है, जो मतलब लड़की के ऊपर असॉल्ट, और वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर असॉल्ट के लिए अक्यूज्ड है, उस आदमी के लिए अरविंद जी ने प्रोटेस्ट करी। मतलब वो सड़क पे उतर गए। मनीष सिसोदिया जी के लिए भी सड़क पे नहीं उतरे अरविंद केजरीवाल जी कभी। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का प्रोटेक्शन वो आदमी विभव कुमार इस वक्त एंजॉय कर रहा है। पूरी पार्टी से मेरी विक्टिम शेमिंग कराई गई। वो ये कहते हैं कि देखो ये तो सीधी चल रही है, देखो ये इस वक्त तो नहीं लंगड़ा रही, देखो ये बाद में लंगड़ा रही है, देखो इसके कपड़े नहीं फटे। एक महिला मंत्री बार बार टीवी पे आके कहती है कि देखो इसके तो कपड़े नहीं फटे, देखो इसका तो सर नहीं फूटा। तो बस अब इसी की कसर रह गई थी कि कपड़े भी फटवा देते और सर भी फुटवा देते। और मैंने एफआईआर में कहाँ लिख दिया कि मेरे कपड़े फट गए, मेरे सर फूट गया। एक पुरुष मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, एक ट्वीट, कोई बहुत प्रोमिनेंट हैंडल ऑफ द आम आदमी पार्टी सपोर्टर, वो एक ट्वीट करता है कि देखो, मेरी फोटो ट्वीट करके, देखो इसकी शर्ट में बटन नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि मेरे बटन खुल गए मेरी एफआईआर में। तो फिर सौरभ भारद्वाज जी उसको कोट करते हैं और कहते हैं एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, देयर आर सो मेनी कॉन्ट्रडिक्शंस, दिस केस इज गोइंग टू फॉल फ्लैट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन दैट अ मिनिस्टर had
ऑन ट्विटर विच इज़ अ पब्लिक प्लेटफॉर्म अबाउट वेदर माई शर्ट हैज़ बटन्स और नॉट, पूरी दुनिया ने मेरे चेस्ट को जूम कर करके देखा। क्या ये शोभा देता है? हद हो गई इस बात की कि मेरे सारे पर्सनल फ्रेंड्स को कॉल कर करके धमकाया जा रहा है, इसकी पर्सनल वीडियोस दो, हंसते हुए वीडियोस दो, गाते हुए वीडियोस दो, डांस करते हुए वीडियोस दो, इनको हमें लीक करना है।